वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भक्ति क्या होती है, भक्ति कैसी होती है, ये हमने देखा। और भक्ति के लिए क्या जरूरत है, ये बात भी हमने देखी। भक्ति के लिए दो बातों की जरूरत है। कौन कौन सी? अभी कचौड़ी खाने से पहले हमने देखी है। यही तो चक्कर है, भगवान की बात, अध्यात्म की बात संसारी कचौड़ियों के नीचे दब जाती है। अभी यहाँ हम कितना ग्रहण कर रहे हैं और घर जाके कितना जो है उसकी जुगाली करेंगे। जुगाली समझते हैं? गाय और भैंस जो है कुछ खा लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, वो मुंह चलाते हैं बिना खाए ही। वो क्या है, तो खाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना जुगाली करना महत्वपूर्ण है। तो जो जुगाली करेगा ना घर जाके, उसके टिकता है मामला। और जो हाथ पहुँच के यहीं चल दिया आराम से कि ठीक है बस सुबह से शाम तक गीता पढ़ ली, नहीं टिकता फिर मामला। तो भक्ति दो चीजों से होती है। भगवान ने कहा कि मुझ में मन आसक्ति वाला हो। यानी भक्ति किससे होती है? मन से होती है। मन हमारा कहाँ जा रहा है? यदि मन भगवान में लग गया अपने आप, अभी तो हमको लगाना पड़ रहा है, अभी लगाना पड़ रहा है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाएगी भगवान की कृपा से कि गीता सुनने की इच्छा होगी, सत्संग में जाने की इच्छा होगी, माला करने की इच्छा होगी। और जिस दिन माला नहीं होगी शाम को बड़ा अफसोस होगा कि अरे आज शादी का काम था, आज फलाना काम था, आज हमारी 4 माला नहीं हुई, 8 माला नहीं हुई, ऐसा अफसोस होगा। जिस दिन ऐसा अफसोस हो और रात को 10-11 बजे भी तड़प के जो है माला करने की इच्छा हो कि आज का नियम पूरा करें, तो आप समझ जाना कि अब जीवन में कुछ भक्ति शुरू हुई है। और ऐसा लगे कि अरे हटाओ, बीमारी क्या है फालतू, ये क्या राम 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 भजन लगने लगे, तब तक भक्ति शुरू। तो पहली आवश्यकता हुई मन में भगवान के प्रति आसक्ति। मन में यदि आसक्ति होगी तो वो इंद्रियों में अपने आप दिखेगी। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, कहते हैं ना। बेटी को या बेटे को, बेटी का उदाहरण ज़्यादा देते हैं, बेटी यदि किसी के प्रेम में पड़ जाए, आजकल बड़ा फैशन है, तो माँ को पता लग जाता है, चाहे बेटी बताए मत। किससे पता लग जाता है? उसके हाव भाव से पता लग जाता है ना, कि ये जो है कहीं न कहीं इसका मन फंस गया है। ऐसे जिसका भगवान के प्रति मन फंसा हुआ है भगवान में, उसको देख के, उसके दिन भर के रंग ढंग को देख के पता लग जाएगा कि ये उसकी इंद्रियों में अपने आप वो भक्ति दिखेगी। जो बात मन में होगी वो अपने आप इंद्रियों में और क्रियाओं में, हमारे प्रति किसी का प्रेम है तो वो भले मुंह से ना कहे, वो दिख जाएगा ना, दिख जाएगा। और द्वेष है तो वो भी दिख जाएगा। तो भक्ति का मतलब हमारा मन भगवान में आसक्त हो। और दूसरी बात, केवल और केवल भगवान का आश्रय हो, संसार का आश्रय नहीं हो, परिवार का आश्रय नहीं हो, धन का आश्रय नहीं हो, अपनी बुद्धि का आश्रय नहीं हो। काम सब करें हम, ये सबको काम में लेंगे हम, धन को भी काम में लेंगे, बुद्धि को भी काम में लेंगे, लेकिन आश्रय किसका रखेंगे? भगवान का रखेंगे, है ना। ये दो चीजों से जो है भक्ति पूरी हो जाती है ना। अब इसी बात को जो भगवान आगे बढ़ा रहे हैं कि मेरा भक्त मुझे समग्र रूप से जान लेता है कि मैं निर्गुण हूं, कि मैं सगुण हूं, कि मैं साकार हूं, कि मैं निराकार हूं, ऐसा मेरा भक्त मुझे जान लेता है। तो अब अपने बारे में भगवान बता रहे हैं, अपने बारे में कृपा करके बता रहे हैं, इस अध्याय में बता रहे हैं जिसका नाम है 9वां अध्याय, राज विद्या राज गुह्य योग। क्या नाम है इसका? राज विद्या राज गुह्य। राज विद्या का मतलब क्या है?
वैसे अंदाज लगाओ, जैसे शब्द आपके सामने आ रहा है तो कुछ इससे मतलब निकल रहा होगा। राज विद्या का मतलब जो विद्याओं की राजा है, जो सबसे ऊंची विद्या है। सबसे ऊंची विद्या कौन सी है भाई? यही भगवान को जानने की विद्या जो है, अपने को जानने की, जिसको अध्यात्म विद्या कहते हैं, जिसको ब्रह्म विद्या कहते हैं, जिसको एकाक्षरी विद्या कहते हैं, कुछ भी नाम दे लो उसको। ये जो है ये राज विद्या है। कैसे है ये राज विद्या, मैं बताता हूं आपको। इस जीवन में हमने यदि, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले भी निवेदन किया, हमने एक श्लोक भी यदि पढ़ लिया गीता का, एक बात भी सुन ली, एक नाम भी भगवान का लिया, जो कुछ भी हमने भगवान के बारे में कुछ किया निष्काम भाव से, वो अक्षय हो जाता है। अक्षय मतलब उसका नाश नहीं, वो एज इट इज मिलेगा आपको, एज इट इज अगले जन्म में मिलेगा। आप देखते होंगे आपके घर में मान लो 4 बच्चे हैं, तो जन्म से ही उन चारों के स्वभाव अलग अलग। एक तो हो सकता है भगवान की बात सुने, कथा कीर्तन में बैठे, गीता में मन लगे, एक तो ऐसा हो सकता है। और एक ऐसा हो सकता है जिसको इन चीज़ों से कोई लेना देना ही होता है ना। अरे आदमियों की छोड़ो, जानवरों में भी ये भेद रहता है। एक गाय ऐसी होती है कि छोटा बच्चा भी नीचे चला जाए, थन के हाथ लगा दे, वो गाय चुपचाप खड़ी रहती है। और एक गाय ऐसी होती है कि सींग को उठा के फेंक दे आपको, होते हैं ना। पशुओं में भी स्वभाव का भेद होता है, मनुष्यों में। तो ये जो भेद होता है ना, ये किस कारण होता है? हमने इस जन्म में जो कर्म किए, भगवान के प्रति जो भक्ति की, वो एज इट इज हमको अगले जन्म में मिलेगी। ये मजा है, वो नष्ट नहीं होगी कभी भी। जैसे आप यहाँ से पटना जाएं और बीच में कोई स्टेशन का नाम बताओ मेरे को, पटना जाए तो क्या पड़ेगा? हाजीपुर पड़ेगा। तो हाजीपुर पे मान लो पुराने जमाने की बात है, आप सो गए, पैदल जा रहे हो, तो अगले दिन की यात्रा कहाँ से शुरू होगी? बेतिया से, हाजीपुर से? हाजीपुर से होगी। अगले दिन उठोगे तो कहाँ से यात्रा चालू करोगे? हाजीपुर से करोगे। तो बस अध्यात्म में ये है, ये राज विद्या है। मैंने आपको उदाहरण दिया, अभी मैंने पीएचडी कर ली, तो अगले जन्म में मेरे को एबीसीडी सीखने की जरूरत थोड़ी है, जरूरत है? जरूरत है। सब ये लौकिक विद्या सब नष्ट हो जाएगी, ये धन, ये बैंक अकाउंट सब नष्ट हो जाएगा, जो कुछ भी है सब नष्ट हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई साहब पिछले जन्म में तो हम पीएचडी थे इंग्लिश लिटरेचर, हमको क्या एबीसीडी सिखा रहे हो आप सब भूल जाते हो। आपको पुनः ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय करना पड़ेगा। लेकिन भगवान का नाम ये अलौकिक है, ये अक्षय है, ये अक्षय है, ये नष्ट नहीं होता। जहां से हमने शुरू किया पहुंचे वहीं से शुरू हो जाएगा। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के जीवन की मैं घटना बताता हूं एक, है ना। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज, जिनका हम आश्रय ले रहे हैं, वो 4 साल के थे कि उनकी माँ उनको एक संत के पास ले गई। तो पहले उन संत ने कहा, वो बेर लाए थे कहीं से, बेर मीठे मीठे। पहले बच्चों को यही करते थे कि अच्छा तुम एक श्लोक सुनाओ तो तुमको जो है कुछ बेर देंगे, ठीक है। तो एक श्लोक बताया उनको, 15वें अध्याय का 12वां श्लोक, कि इसको जो है आप याद करो। तो स्वामी जी कहते हैं कि जब मैंने उस श्लोक को याद किया, भाई क्या क्या कर रहे हो, लगे रहते हो आप लोग भैया बहुत। मैं बेतिया में कुछ ज़्यादा ही है ना देख रहा हूँ इस चीज़ को। आप लोग शांत नहीं बैठ सकते, बिल्कुल कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस करते रहते हो बैठ के। मतलब ये भी अच्छी बात नहीं है, दूसरों के भजन में बाधा बनना ये पाप कमाना है ना, बाधा नहीं बनना चाहिए। तो स्वामी जी को जब वो बात कही तो स्वामी जी ने ये बताया कि वो श्लोक जब मैंने बोला पहली बार, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे वो श्लोक कंठ में रखा है। एक बार में बोल दिया उन्होंने।
उसके बाद उनको 5 श्लोक दिए, उन्होंने 5 श्लोक बोल दिए। उसके बाद उन्होंने देखा कि पूरी गीता उनको ऐसा लगा जैसे कि मेरे कंठ में पहले से ही रखी हुई। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी पूरी गीता उनको बिना याद किए हुए ही याद थी बचपन से। ये कैसे याद थी? पूर्व जन्म का संस्कार। ठीक है, तो ये पूर्व जन्म का संस्कार, ये जो भगवत गीता की जो हम क्लास ले रहे हैं, समझ रहे हैं, ये जो कथा कीर्तन कर रहे हैं, हम जो नाम जप करेंगे, ये कभी भी नष्ट नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा। ये भगवान ने अभी 6.40 में एक श्लोक बोला था, 6.40 आप याद रखें। महाभगवान ने जो ये बात कही, पार्थ नैवेय नामुत्र विनाशस्तस्य न विद्यते नहीं कत कल्याण कृत कश्चितिम दुर्गतिम तात गच्छति, कि जो एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ाएगा हे तात, उसका दुर्गति नहीं हो सकती। यानी हम भगवत गीता का सहारा लेंगे तो हमारी दुर्गति कभी संभव नहीं है, ना लौकिक ना अलौकिक। ये पक्की बात मान लो आप। घर में एक व्यक्ति भी यदि भगवान की तरफ लगता है तो पूरे घर का एक सिस्टम बनता है, एक इंश्योरेंस होता है। ये मान लो आप। कई बार हमको लगता है ना घर में कोई रिजेक्टेड पीस है, ये बैठे हैं, ये बूढ़े बड़े बैठे हैं, ये फालतू खोपड़ी खा रहे हैं, ये कब जाएंगे ऊपर। ये मान लो हो सकता है कि उसकी वजह से घर का सिस्टम चल रहा हो। जो हमको लगता है ये नॉन प्रोडक्टिविटी है, ये फालतू फफूंद है, हो सकता है उसकी वजह से बहुत सारी फफूंदों से हम बचे हुए हों। ये हमको नहीं पता चलेगा। ये कब पता चलेगा? जब वो व्यक्ति हटेगा अपनी जगह से। जब वो हटेगा तो शायद हमको पता लग जाए कि उसकी अहमियत क्या थी, लेकिन उस समय हमारे पास करने को कुछ रहेगा नहीं। तो ये राज विद्या है। और दूसरा क्या है? राज गुह्य। गुह्य का मतलब गोपनीय, और राजगुह्य का मतलब सबसे ज्यादा गोपनीय। तो क्या गोपनीय है? देखिए, भगवान इस पूरी सृष्टि के मालिक हैं। उनके संकल्प मात्र से सृष्टि होती है। वो चाहे तो क्षण मात्र में क्या से क्या कर दें। ऐसे भगवान जो इतने समर्थ हैं, वो हमारे प्रेम के भूखे हमारे पीछे पीछे घूमने के लिए तैयार हैं। बोलो भाई, मंत्री कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। मंत्री या IAS से आपकी पहचान हो जाए। मान लो अभी बिहार का कोई मंत्री है, वो आपके घर आए, बिना बुलाए आए, तो आपकी कैसी रेपुटेशन होगी समाज में? बहुत अच्छी हो जाएगी ना। आपकी चाल कैसी हो जाएगी? चाल, हाँ थोड़ा सा, हाँ कोई IAS आए लाल बत्ती वाला तो कैसी चाल हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे। तो भाई जो तीनों लोगों के स्वामी हैं वो हमारे परिचित हैं। तो बोलो कम बात है। और वो मरे जा रहे हैं हमसे प्रेम करने के लिए, मरे जा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं? वो भगवान हम सबसे प्रेम करने के लिए मरे जा रहे हैं। क्यों भैया? क्यों? अब मैं आपको समझाता हूं क्यों। माँ बेटे के लिए खाना तैयार कर रही है। अभी वो 4ठी 5वीं में ही है, LKG में है, जहाँ भी है। वो गया है स्कूल, आएगा अभी खाना खाएगा। तो माँ ने बढ़िया खीर बनाई, पूड़ी बनाई, या जो भी सब्जी वो पसंद करता है, भरवा भिंडी वो बनाए, सब चीज़ बनाई। और बच्चा आया, उसने थैला फेंका और खाना खा रहा है। वो माँ उसको बैठा रही है और खिला रही है एक एक गस्सा, और वो बड़े मज़े से खा रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। और माँ ने अभी कुछ भी नहीं खाया है। अच्छा, बच्चे को खाना खा के बड़ा अच्छा लग रहा है, वो प्रसन्न हो रहा है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बच्चे को ज्यादा मजा आ रहा है खाने में या माँ को ज्यादा मजा आ रहा है? क्या मजा आ रहा है? खाक मजा आ रहा है। सुबह से तो किचन में घुस रही है, खाया कुछ है नहीं, और बच्चे को खिला रही है, अभी एक गस्सा चखा नहीं है, भूखी है, तब भी ज्यादा मजा आ रहा है। अच्छा, बच्चा माँ को खूब चाहता है, प्रेम करता है। सुनना आप बात, अभी भी माँ उसको बढ़िया खिला रही है, उसको बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन माँ बच्चे को कितना प्रेम करती है ये बच्चा समझ सकता है? कभी नहीं समझ सकता। अब आप समझिए, बस यही बात है कुछ। भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं।
हम काले हैं तो कलूटे हैं तो गरीब हैं तो अमीर हैं तो भगवान का भजन करते हैं तो गाली देते हैं तो भगवान को मानते हैं तो ना मानते हैं, हम जैसे भी हैं हम, भगवान हमको विशेष प्रेम करते हैं, मरे जा रहे हैं हमसे मिलने के लिए। एक माँ जो एक जन्म की माँ है, वो माँ ऐसी करोड़ों माएँ मिलके जितना प्रेम नहीं कर सकती, उतना प्रेम हमको भगवान करते हैं। लेकिन हमारे पास समझ में आ रही है क्या? हमारे पास समझ में, ये राजगुह्य बात है, इतनी गोपनीय बात है, इस बात को भगवान बताएंगे। और भगवान किसी साधन से, किसी जप से, तप से, दान से, धर्म से नहीं मिलेंगे। ये सब छोटे भगवान से, बड़े से बड़ा तप, बड़े से बड़ा जप, बड़े से बड़ा दान पुण्य कुछ नहीं, सब कचरा है, इससे नहीं मिलते भगवान। भगवान मिलते भाव से, प्रेम से, ललक से। अच्छा, माँ कौन से बेटे को ज्यादा पसंद करती है? जो काला है, एकदम काला कलूटा है, या गोरा है? अच्छा, जिसकी टांग टूटी हुई है उससे कम प्रेम करती हुई, इसके दोनों पैरों से ज्यादा करती होगी? सबसे ही। तो भगवान हमारे गुणों के आधार पर प्रेम करेंगे हमसे कि ये तो गीता पढ़ रहा है और ये नहीं पढ़ रहा है, ये तो मेरी पूजा कर रहा है, सुबह शाम ढोक दे रहा है, और ये जो है मेरे को गाली दे के जाता है पट्टा। बोलो, जो गाली दे रहा है भगवान को, उससे भी प्रेम करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई करेंगे, और ज्यादा करेंगे। यही बात है, बड़ी प्यारी बात है। कैसी बात है? जिस दिन ये बात हमको पता लग जाए, जिस दिन ये पता लग जाए बात, उस दिन हमारी आंखों से आंसू नहीं रुक सकते। उसकी कितनी कृपा है हमारे ऊपर। अभी हम जिस परिवार में जन्मे, अभी जो हमको खाना मिल रहा है, रोटी मिल रहा है, वस्त्र मिल रहे हैं, जैसी चीजें, जैसी सुविधाएं हमको मिल रही हैं, ये पक्की बात मानिए इसके योग्य नहीं है हम। लेकिन कितनी कृपा हो रही है भगवान को, लेकिन हमारी बुद्धि अभी इस तरफ चलती नहीं है। ये राजगुह्य बात है कि भगवान कितने सरल हैं, उनको प्राप्त करना कितना आसान है। अरे भाई, बच्चे को माँ की गोदी में जाना है तो क्या करना चाहिए? पहले जर्मनी सीखनी चाहिए, फ्रेंच भाषा। हेलो, जर्मन सीखे, पीएचडी तो कम से कम करनी पड़ेगी, नहीं? अच्छा, कम से कम कपड़े तो पहन ले कि नंगा उघाड़ा जैसे वो चला जाए, कैसे? कुछ तो करना पड़ेगा उसको माँ की गोद में जाने के लिए। कोई योग्यता चाहिए? कोई योग्यता नहीं चाहिए। वो माँ का है और माँ उसकी है, ये योग्यता है उसकी सबसे बड़ी। अब वो चाहे कैसा भी है, तो हम भगवान के हैं, भगवान की भी हिम्मत नहीं है जो मना कर दें। तो हम साधन की तरफ पढ़े, हम फालतू चीजों की तरफ पढ़े। स्वामी जी कहते हैं हम इस बात को पकड़ लें कि हम केवल और केवल भगवान के हैं। भगवान चाहे तो भी हमसे हमारा संबंध नहीं छोड़ सकते। बस, तो जिस दिन हम पुकार करेंगे ना भगवान से, जिस दिन भी, जब भी हम पुकार करेंगे कि हे नाथ आप मेरे हो, बस भगवान चट दौड़े आएंगे। जिस दिन वो भाव निकलेगा हृदय से, और हमको भगवान की जरूरत नहीं है। हम लगे हुए हैं घर में, दुकानदारी में, टीवी में, मोबाइल में, पत्नी में, पति में, धन में, मान बढ़ाई में, भोग में, फलाने में, ठिकाने में, इस कचरे में घूम रहे हैं हम। अब भगवान करें भी क्या भाई? रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा किसी ने कि महाराज हमको भगवान मिलते क्यों नहीं है, हम दर्शन करना चाहते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, अरे पगले, भगवान के दर्शन कौन करना चाहता है? कोई नहीं चाहता। लोग पत्नी चाहते हैं, लोग पति चाहते हैं, लोग धन चाहते हैं। यदि नहीं मिले तो रोते हैं। धन के लिए लोग रोते हैं, मान बढ़ाई के लिए लोग रोते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए रोते हैं। कोई भगवान के लिए कोई रोता है क्या भाई? कि आज नहीं मिले, 8 जून हो गई, आज मिलने की बारी थी, आज नहीं मिले। रामकृष्ण परमहंस चिंगाड़ते थे, रोते थे, माँ ये आज का दिन भी गया तेरा, तेरे दर्शन नहीं हुए, तेरे दर्शन कब होंगे? लोट लगाते थे, अपने बालों से लैट्रिन साफ करते, लोगों के मल साफ करते थे अपने बालों से, और चीखते थे बुरी तरह से, आज का दिन भी गया, क्या करें, तेरे दर्शन नहीं हुए। क्या इतनी ललक है हमारे अंदर? इससे मिलते हैं भगवान, इस प्रेम से मिलते हैं भगवान। इस बात को भगवान इस अध्याय में बताने वाले हैं। इतना प्यारा अध्याय है, बहुत प्यारा अध्याय है। आइए हम देखते हैं
कि हम जो भक्ति करते हैं इसका क्या फल है। बहुत जल्दी से पहला श्लोक है ना, पढ़ते हैं जल्दी से। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। 8 लक्षण बताए इस भक्ति के। यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं, गीता रामायण पढ़ते हैं, भगवान की तरफ चलते हैं एक कदम, 8 फायदे होंगे हमको एक साथ तुरंत। राज विद्या है, ये बात हो गई। राज गुह्य, ये बात हो गई। अब तीसरी बात, पवित्रम। यदि हम गलत संग करेंगे, गलत सोच करेंगे तो हमारी मन बुद्धि कलुषित हो जाएगी, हम गलत काम कर बैठेंगे। लेकिन हम भगवान की कथा कीर्तन करेंगे, गीता रामायण पढ़ेंगे तो बोलिए हमारे मन में पवित्र विचार आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। और बल्कि गलत विचारों का नाश कर देंगे। यदि कोई परेशान है, ये मेरे तो भाई साहब बड़ा परेशान हूं मैं, ऐसे बताते हैं कई लोग, पवित्र कर देगा। ये उत्तमम है, ये इससे उत्तम कुछ नहीं है। प्रत्यक्षावगमम। प्रत्यक्षावगमम मतलब है कि जैसे ही हम इसकी शरण लेंगे प्रत्यक्ष लाभ होगा। हमको दिखेगा हमारे अंदर कि यार बात कुछ बन रही है, आजकल कुछ बढ़िया जीवन बदल रहा है, ये दिखेगा। धर्मम, धर्म में है ये भक्ति। सुसुखम, सुख देने वाली है, करने में बड़ी सुखी है। ऐसा नहीं है कोई पहाड़ पे चढ़ना है, कोई ज्ञान, कुछ नहीं है। भक्ति बहुत सरल है, बहुत सरल है। भगवान बताएंगे आगे, भगवान भक्ति में बताएंगे कि छोटी से छोटी चीज भी हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं, छोटी से छोटी बात भी भगवान को बता सकते हैं। भक्ति बहुत सरल है और अव्ययम है। अव्ययम मतलब जो मैंने आपको शुरू में बताई, ये कभी नष्ट नहीं होती। इस जन्म में हमने एक नाम लिया, वो एज इट इज रहेगा। अव्यय का मतलब है जैसे आपके पास मान लो अव्यय पर्स हो, अव्यय पर्स, बटुआ, बटुआ बोलते हो, पर्स बोलते हो, क्या बोलते हो भाई? अव्यय पर्स का क्या मतलब है? अव्यय पर्स का मतलब है आपने 5000 यहाँ दिए, 1100 वहां दिए, 500 की दाल खरीदी और बटुआ में चेक किया तो उतने की उतने पैसे। हेलो, कैसा बढ़िया लगेगा? ऐसा चाहिए बटुआ? अव्यय का मतलब क्या है? जिसमें का कुछ व्यय नहीं हो, यही मतलब है ना। तो ये भक्ति कैसी है? ये ऐसी है अव्यय। जितना हमने कमा लिया वो खर्च, वो एज इट इज मिलता है हमको, ये अव्यय है। ऐसा है ये अव्यय। अब ऐसे भगवान को छोड़ के भी और हम जो है देवी देवताओं की उपासना करते हैं। गीता में एक बड़ी जोरदार बात आई है। अगला श्लोक लेना भाई, देखना कौन सा है, वही होगा। हाँ यही है। ये देखो स्वर्ग का दरवाजा दिख रहा है आपको, दिख रहा है? देखो फोटो देखो। तो अब आपको मैं एक बड़ी जोरदार बात बता रहा हूँ गीता के आधार पे। गीता पढ़ने वाला कभी भी ना तो खुद स्वर्ग जाता है, ना अपने माँ बाप को स्वर्ग भेजता है। ये नई बात बता रहा हूँ मैं आपको। हम कभी भी गीता पढ़ने वाला अपने माँ बाप के आगे स्वर्गवासी नहीं लिखता। स्वर्ग जाना बहुत घटिया काम है। अब आपको बुद्धि आपकी बहुत जोर लगाएगी, ये क्या बकवास कर रहे हो आप। अब मैं आपको और सही बात कहूं तो स्वर्ग जाना किसी वैश्या के घर जाना है। इतना घटिया काम है स्वर्ग जाना। तो हम जो ये परोपकार के कर्म करते हैं और कूदते हैं कि मैंने ये किया समाज के लिए, देश के लिए, मैंने कंबल बांटे और खाना खिलाया और फलाना काम किया और स्कूल, समाज और हॉस्पिटल, ये सब स्वर्ग जाने के लिए यदि करते हैं तो घटिया काम है। ये काम बहुत बढ़िया है लेकिन भाव बहुत घटिया है। क्या है स्वर्ग जाने में इतना नुकसान क्यों? भाई क्यों इतना गाली दे रहे हो स्वर्ग को? गीता दे रही है। देखिए अब मैं आपको समझाता हूं, श्लोक तो पढ़ूंगा। मेरे को जाना है बॉम्बे। कहाँ जाना है? बॉम्बे जाना मेरा लक्ष्य है। और बीच में ही बॉम्बे से पहले बड़ौदा में मेरे को 5 स्टार होटल दे दिया किसी ने, और वो भी दे दिया फोकट में। कैसे दे दिया? खाना पीना रहना सब फोकट, 5 स्टार में, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। और मैं रुक गया और 5 दिन बाद मेरे को लात मार के निकाल दिया होटल से। तो बताओ बॉम्बे पहुंच गया मैं? बॉम्बे में पहुंचा नहीं, 5 दिन मेरे खराब हो गए और 5 दिन में मेरे को आदत लग गई किसकी?
5 स्टार होटल में रहने की, खाने की और ये पीने की, और बाहर आके अब मेरी औकात जो है ही, तो बोलो अब मेरी क्या हालत होने वाली है। स्वर्ग जाने वाला क्या होता है, जीवन का उद्देश्य है भगवान के प्रेम की प्राप्ति, बीच में वो कहां उलझ गया। स्वर्ग में पता है कौन सी मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है, पुण्य की मुद्रा चलती है, परोपकार की मुद्रा चलती है। तो जैसे ही हम स्वर्ग जाते हैं तो पुण्य के दम पे वहां पे बहुत सारे भोग हमको मिलते हैं, बहुत सारे भोग हैं, उनके बारे में पढ़ना नहीं चाहिए ज्यादा, शास्त्रों में वर्णन है। और वहां शरीर भी वैसा हो जाता है, ना तो पसीना आता है ना थकता है, आप जितना भोग करना चाहो, खाने का, पीने का, अप्सराओं का, सब भोग अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही पुण्य खत्म हुआ, लात मार के हमको नीचे गिरा दिया जाता है। और उन पुण्य कर्मों को करने में जो हमने पाप किए, जिन जीव जंतुओं की हत्या की, वो तैयार खड़े रहते हैं कि भाई साहब जब आएंगे, जब छेदेंगे उसको बर्छे से। तो हम स्वर्ग गए तो हमारे चित्त में सबसे बड़ा नुकसान, एक तो टाइम खराब हुआ, जहां पहुंचने थे वहां नहीं पहुंच पाए, गलत जगह पहुंच गए। और इससे भी जो बड़ा नुकसान है वो ये है, जो अब बात आई है असली, स्वर्ग के भोगों को भोगने से चित्त में विषय भोग भोगने की वासना का जन्म हो जाता है। ये जो गीता सुनते समय और कथा कीर्तन सुनते समय जो मुंह फटता है ना, उबासी आती है और नींद आती है, ये क्या कारण है? ये यही कारण है कि हमारे अंदर चित्त पर भोगों के संस्कार जमा है, जो हमको कथा कीर्तन में और भगवान में लगने नहीं देते। ये संस्कार साफ हो तो चित्त शुद्ध हो जाए, तो भगवान के रस में, कथा में मीठा लगने लग जाए, आनंद आने लग जाए, झूमने लग जाए, आदमी रोंगटे खड़े हो जाए भगवान की कथा से। लेकिन नहीं, हमारा बुक्का पड़ जाता है एकदम, ऐसे आलस आएगा, उबासी आएगी, मन नहीं लगेगा, भगेगा। क्यों? हमारे चित्त को, मन को किसकी आदत पड़ गई? भोगों की। तो भगवान ने इन 2 श्लोकों में यही कहा कि अर्जुन, जो लोग पुण्य कर्म करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, वहां पे विशाल भोगों को भोगते हैं, लेकिन वो अंत में जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो वो नीचे गिरा दिए जाते हैं तत्क्षण। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, अभी किताब में भी शायद लिख रहा होगा, एक टीका में, आप में से ज्यादातर लोग प्रीपेड मोबाइल का यूज करते होंगे, पहले, अब नहीं करते, तो पहले प्रीपेड मोबाइल करते हैं ना। हमने मान लो 100 रुपए का रिचार्ज कराया और आप 20 साल से BSNL या एयरटेल के ग्राहक हो, और 100 रुपए का कराया और लास्ट कॉल चल रही है, आपकी 99 रुपए खर्च होगा, अभी 1 रुपए बचा, और आपने कॉल लगा दिया और वो 1 रुपए खर्च हो गया, खत्म हो गया, तो आपकी कॉल कट जाएगी या बात खत्म होने के बाद कटेगी? तुरंत कटेगी ना। ऐसा तो नहीं आप 20 साल पुराने कस्टमर हो तो आपकी बात पूरी हो जाने देगा BSNL। ऐसे ही हमारा पुण्य रूपी मुद्रा खत्म हुई और लात मार के हमको गिरा दिया जाता है नीचे। इसलिए गीता का साधक स्वर्ग नहीं जाता, उसको स्वर्ग जाना ही नहीं है। उसको देवताओं का पूजन तो करना है, लेकिन देवताओं से कुछ मांगना नहीं है। हम क्यों मांगेंगे देवताओं से? देव पूजन सकाम भाव से पतनकारी है। सुन लें, किसी भी देवता का पूजन करना किस भाव से, कि इससे हमको ये मिल जाएगा, इससे हमको ये मिल जाएगा, ये पूजन करना ये नुकसानदायक है। एक भगवान के अलावा यदि कहीं भी उम्मीद है, साईं बाबा के जाते हैं लोग, हमारे हिंदू ऐसे बावड़े सब साईं को भगवान बना रखा है हमने। ऐसे ऐसे हमारे हिंदू कौम जैसी मूर्ख कौम के दुनिया में नहीं है। कोई भी इनके यहाँ पे अनाप शनाप किसी को भगवान बना के बैठा दो, ये पूज लेते हैं। क्यों? शास्त्र ये पढ़ते नहीं, सुनते ये है नहीं, समझ है नहीं। शास्त्र में हमारे भगवान कैसे हैं, कौन से कलर के हैं, कब आएंगे, ये सब वर्णन है। कोई अल्लू अल्लू नत्थू खेरा हमारा भगवान नहीं बन सकता। लेकिन हम क्यों करते हैं? हमको तो कोई कह दे भाई साहब हम गए थे साईं बाबा के यहाँ, हमको बेटा हुआ है, क्या बात कर रहे हो, आप जाओ तो सही, आपको होगा। बस हमारी स्वार्थ की पूर्ति कर दे, वही हमारा भगवान। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, देवताओं का पूजन तो हम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देवता हमको सब कुछ दे रहे हैं। देवता का मतलब क्या होता है? देने वाला। और लेवता का मतलब कौन क्या होता है? हम कौन है?
देवता या लेवता? लेवता। तो लेवता को देवता का धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो धन्यवाद तो देना है, लेकिन देवताओं को जो देने की ताकत है वो कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। देवता मैनेजर हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि आपके घर में मनी ऑर्डर लेके आया पोस्टमैन, 1000 रुपए का ले आया, 1000 रुपए आपको गिन के दे दिए। तो छोटा बच्चा क्या समझ रहा है? ये पैसे किसने दिए? किसने दिए? पोस्टमैन ने। लेकिन पोस्टमैन के क्या वो पैसे? वो तो आपके किसी रिश्तेदार ने भेजे हैं। तो बच्चे की समझ में आएगी क्या ये बात? तो देवता हमको देते हैं, लेकिन असली देने वाले भगवान है। वो सिर्फ मैनेजर है, उनके पास ताकत नहीं है। भगवान के पास सारी ताकत है। तो हमको देव पूजन सकाम भाव से नहीं करना चाहिए। तो किसकी पूजन करना चाहिए? एक भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। कैसे करें पूजन? लगाइए अगला श्लोक, है ना। भगवान की पूजन करने से, और अगला, भगवान की पूजन करने से भगवान सब संभाल लेते हैं। देखिए बहुत प्यारा श्लोक है ये। आपने LIC यदि कभी कराई हो, LIC वाले इस श्लोक को यूज करते हैं, पढ़ते हैं हम। भगवान का पूजन करने से, भगवान की शरण लेने से बड़े फायदे हैं। अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो बोल रहे हैं उनको मेरा प्रणाम बोलना चाहिए। आप बोलेंगे तो शुद्ध बोल देंगे घर पर, और जो आराम से बैठे उनको डबल प्रणाम। क्या कह रहे हैं भगवान? उनसे डर लगता है इसलिए डबल प्रणाम किया। चलिए आप और बात मत समझो। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते। भगवान कहते हैं जो केवल मेरी शरण में है, अनन्य भाव से, अनन्य भाव से, भगवान कहते हैं उनका मैं योग क्षेम वहन करता हूं। क्या बात है, क्या बात कही भगवान ने। योगक्षेमम वहाम्यम कहीं पढ़ा है? हाँ, LIC के लोगों में है ये योगक्षेमम वहाम्यम। तो LIC तो क्या योगक्षेम वहन करेगी? 10-5 लाख रुपए दे देगी और क्या करेगी? क्या माँ ऊपर भी कर देगी इंतजाम हमारा? ये है असली LIC। तो भगवान जो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मैं योग क्षेम वहन करूंगा। तो पहले हम योग और क्षेम का मतलब समझें। योग क्या है? योग वो है जो हमको प्राप्त करना है, अभी हमारे पास नहीं है। योग वो है जिसको हमको प्राप्त करना है। तो भगवान कहते हैं तेरे को जो नहीं है तेरे पास, वो भी मैं तुझको दे दूंगा। और क्षेम का मतलब क्या है बताओ भाई? प्राप्त की रक्षा। जो हमारे पास है भगवान कहते हैं मैं उसकी भी रक्षा। जैसे पहले मिलते थे आपस में हम लोग, जब कहते थे और भैया कुशल क्षेम से तो हो, क्या मतलब है इसका? मतलब सब बढ़िया है ना, बाल बच्चे सब घर परिवार सब बढ़िया है ना भैया? कुशल क्षेम, क्षेम। तो भगवान कहते हैं मैं योग और क्षेम दोनों को वहन करता हूं। क्या बढ़िया बात है। यानी हम भगवान के आश्रित हो जाएं तो भगवान हमारा सारा वजन उठाते हैं, अपने आप आगे से आगे रास्ता दिखाते हैं। बहुत सारे भक्तों के जीवन में ऐसा हुआ है, बहुत सारे भक्तों के जीवन में हुआ है। एक डॉक्टर कैलाश काटजू या शायद क्या लिखते थे, वो कलकत्ता में बहुत अच्छे डॉक्टर हुए हैं। उस जमाने की बात है, अंग्रेजों के जमाने की बात है ये। तो उनकी माँ बहुत बीमार थी और ऐसा लग रहा था कि उनका शरीर जाएगा। तो वो क्लिनिक में से आ गए और अपनी माँ के पास बैठे थे और उन्होंने कह दिया कि भैया देखो कोई भी अब मरीज आएगा मना कर देना, अब मैं कोई मरीज नहीं देखूंगा, मैं अपनी माँ के पास रहूंगा। अंत समय मेरी माँ हो सकता है शरीर छोड़ दे। तो रात को उन्होंने पूछा 10-11 बजे से माँ से, ऐसा लगा तबीयत खराब है, तो माँ से पूछा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो बॉम्बे से कोई लीची या पता नहीं कौन सा फल था, मुझे लीची याद आ रहा है, ऐसा कोई फल आया था। उनका कोई क्लाइंट लेके आया था मरीज पहले,
तो बहुत अच्छी लगी थी माँ को। तो अब देखो ऐसा ही है बुढ़ापे का, अब उनको याद आ गई वो, तो उन्होंने कहा कि बेटा तूने जो एक बार वो जो खिलाए थे ना, लीची जो खिलाई थी, वो मेरी खाने की इच्छा है। तो डॉक्टर कैलाश बहुत बड़े थे, लेकिन अब बॉम्बे रात को कैसे जाएं, कैसे आए, बड़ी उनकी एकदम से उनका मन एकदम विचलित हो गया कि मैं इतना बड़ा डॉक्टर और माँ की छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूं। अंत में ऐसा हुआ कि एकदम से भगवान को उन्होंने याद किया और भगवान के ऊपर छोड़ा कि हे नाथ, ये क्या हो रहा है, माँ की ऐसी इच्छा छोटी सी और मेरे से पूरी नहीं हो रही है। अब कोई प्लेन नहीं, कोई जहाज नहीं, कोई ट्रेन नहीं, इतना समय नहीं, कहां से कैसे मंगाऊं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में दरवाजा खटखटाता है कोई, तो वो गुस्से से उठते हैं, कुछ नहीं, मैं कोई नहीं देखूंगा, कुछ भी, कोई मरीज मैं देखने वाला नहीं हूं, मेरी माँ जो है बीमार है। इतने में एक सज्जन जो है एक कार्टून लेके खड़े थे, उन्होंने कहा मैं सुबह बर्मा जा रहा हूँ, बर्मा में व्यापार था उनका और आपको बड़ा कष्ट दिया मैंने। बॉम्बे से आए थे वो, उनके क्लाइंट थे, वो ही लेके आए थे पहले भी लीची कि बहुत बढ़िया लीची मैं लेके आया हूँ। अब रात तो 11 बज गए, लेकिन मेरे मन ऐसा किया कि ये आपको दे जाओ, क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे मैं निकल जाऊंगा जल्दी प्लेन से। तो जैसे उन्होंने ये बात सुनी और डिब्बा लिया तो उनकी आंखों से आंसू आ गए कि देखो भगवान कैसा योगक्षेम वहन करते हैं। बहुत से भक्तों के जीवन में ऐसी बातें हुई हैं, हम भी इस बात को विश्वास रखें कि भगवान हमारा सब कुछ वहन करते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए हम भगवान की पूजा कैसे करें। नेक्स्ट भैया, तेरे से बोल रहा हूँ यार, नेक्स्ट का मतलब, अच्छा ठीक है चलिए 9.26 देखो, कोई बात नहीं, जाने दो, कोई खास बात नहीं है। भगवान कह रहे हैं भगवान का पूजन या भक्ति हम कैसे करें। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। मैं श्लोक पढ़ रहा हूं आपके सामने, 9.26 आप चाहें तो किताब में से निकाल सकते हैं। पत्रम पुष्पम, आप लैपटॉप में तो निकाल दे, लैपटॉप में तो लगा दे भाई। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। भगवान कह रहे हैं जो मुझे कोई प्रेम से, भाव से, पत्र, पुष्प, फल, जल, ये 4 चीजों का नाम लिया, ये यदि कोई अर्पण करता है तो मैं स्वीकार ही नहीं करता, मैं उसको खा लेता हूं। क्या बढ़िया बात है, भगवान खुद घोषणा कर रहे हैं। हम कहते हैं भगवान भोग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, भगवान तो कह रहे हैं मैं भोग लगाता हूं। लेकिन कब लगाते हैं, जब हम उनको भाव से, देखिए यदि हमारे अंदर खिलाने का भाव है तो भगवान के अंदर खाने का भाव आ जाता है। लेकिन यदि हमारे अंदर पूरा पक्का विश्वास है कि भगवान तो मूर्ति है, भगवान कोई खाते वाते नहीं है, तो फिर भगवान हमारा प्रसाद भी ग्रहण क्यों करेंगे, नहीं करते। भगवान भाव से, भावग्राही जनार्दना, भाव को ग्रहण करते हैं, वस्तु को नहीं ग्रहण करते हैं भगवान। वस्तु का तो भगवान दृष्टि भोग लगाते हैं, दृष्टि भोग मतलब दृष्टि डालते हैं बस उस पर, इतने में पवित्र हो जाती है, वो गायब नहीं होती वो वस्तु। हम क्या मानते हैं कि भगवान भोग लगाए तो हमने जो भोग लगाया उसमें से कुछ कम होना चाहिए, नहीं नहीं, दृष्टि भोग लगाते हैं। लेकिन भगवान भाव का भोग लगाते हैं, और भाव क्या है, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, कुछ भी हो। और भगवान ने इसके बाद तो ये कह दिया अगले श्लोक में कि अरे अर्जुन, ये चीज भी तेरे पास नहीं हो कोई बात नहीं, तू कुछ तो करता होगा, तू नहाता होगा, तू धोता होगा, तू यज्ञ करता होगा, तू सोता होगा, तू वही जो क्रिया दिन भर करता है सुबह से शाम तक, वो मेरे को अर्पण कर दे, मैं उसी का भी भोग। क्या बढ़िया बात भगवान ने की। जो भी हम खाना खा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, गीता का साधक कभी खाना नहीं खाता, वो तो अंदर जो ब्रह्म बैठे हुए हैं भगवान, और इस खाने में जो ब्रह्म बैठे हुए हैं, इस ब्रह्म से ब्रह्म का पूजन कर रहा है। वो चलता नहीं है, उसका ये मानना है कि हर जगह भगवान है, ये मंदिर है सब, तो मैं तो परिक्रमा कर रहा हूं। वो बोलता नहीं है, वो तो ये मानता है कि शब्द में ब्रह्म है, मैं अपने वचनों से भगवान की स्तुति कर रहा हूं। 2400 घंटे हर क्रिया से, हर संकल्प से भगवान का भजन, ये है 24 घंटे का भजन। यद्यत कर्म करो मितद्वखिलम संभो तब आराधनम है।
संचार पदयो प्रदीक्षण स्त्रोतानि सर्वाग्रो है। ये कौन सा वो है ना, एक शिव मानस पूजा। शिव मानस पूजा किसी को याद है? पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिता यद्दत् कर्म करोमि तद्वखलम शंभो तव आराधनम। मैं जो कर्म कर रहा हूं उससे भगवान की पूजा हो रही है, ऐसा ऐसा भाव। अब देखिए भगवान किसको मिलते हैं? भगवान कह रहे हैं दुष्ट से दुष्ट हो उसको भी मैं मिल जाता हूं। भगवान के यहाँ पुण्य का और सत्य का कुछ नहीं है। भगवान ने यहाँ कहा कोई दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति सुदुराचार हो उसको भी भगवान प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रही है गीता। स्त्री वैश्य शूद्र, भगवान कह रहे हैं मैं सबको सुलभता से मिलता हूं। हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में प्राय ये फैलाया जाता है कि बहुत भेदभाव है, शूद्रों के साथ भेदभाव है, स्त्रियों के साथ भेदभाव है। कुछ नहीं है हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा। यदि कोई गीता पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। बल्कि जो ज्यादा अपने आप को नीचे मान रहा है समाज में, भगवान उस पर ज्यादा कृपा करते हैं उल्टा। उसके लिए नियम बहुत कम है। यहाँ भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा मैं क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण स्त्री शूद्र पापी पुण्यात्मा जो भी हो जैसा भी हो सब मेरी प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। अंतिम श्लोक, बस ये भजन करने का तरीका है। यहाँ जो भगवान ने इतनी सारी बातें कही हैं इसको भगवान एक श्लोक में समेट रहे हैं। इस श्लोक को आज हम लेके जाएं अपने यहाँ पर, मन में बिठा लें इस श्लोक को। ये भजन का भक्ति का तरीका है। क्या तरीका है? 4 चीजें बताई हैं इसमें। इन 4 चीजों से भक्ति पूरी हो जाती है। आइए इस श्लोक को और समझते हैं हम। लास्ट श्लोक है ये आज का। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेव मात्मानं मत्परायणा। मन मना भव, तू मुझ में मन वाला। यानी भक्ति की शुरुआत किससे होगी? मैंने आज यही शुरू में हमारी चर्चा हुई, हमारा मन किस में लगना चाहिए। अच्छा अब आप कहोगे महाराज हमारा मन तो भगवान में नहीं लगता है, क्या करें? प्रॉब्लम हो सकती है ये। तो अब हम चेक करें कि हमारा मन लगता कहाँ है। देखो जहां हम अपना संबंध जोड़ते हैं, जिसको अपना मानते हैं, हमारा मन वहीं लगता है। अच्छा शादी से पहले यदि आपने अपने होने वाले हम सफर को नहीं देखा और उससे हमारी कोई बातचीत भी नहीं हुई, मान लो फोटो भी नहीं देखा, और उसकी टांग टूट गई एक्सीडेंट में, क्या करें? आपकी कोई दिक्कत है क्या? अरे उसकी टांग टूट गई और आपका अभी संबंध हुआ नहीं है उससे, तो आपकी कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। टूटा करे हमारे क्या लेना देना है। और आपका संबंध जुड़ गया, अब आपने अपना मान लिया उसको, और अब टांग टूट जाए तो दिक्कत है ना। अच्छा जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे हमारा संबंध जुड़ा, तो बोलो उस तरफ हमारा मन खिंचता है कि नहीं खिंचता है? इससे पहले खिंच रहा था क्या? इससे पहले नहीं खिंच रहा। अब देखिए सूत्र पकड़िए। अब जो मैंने उदाहरण दिए इतने सारे, इससे हमको सूत्र पकड़ना है। क्या सूत्र निकला? कि यदि हम भगवान को अपना मान लेंगे तो अपने आप हमको भगवान की याद आएगी। अभी हमने भगवान को अपना नहीं माना, तो जिसको अपना नहीं माना उसमें मन कैसे जाएगा भाई। इसलिए हमको भगवान से कह देना चाहिए कि आप हमारे हो और हम आपके हैं। ये सब आज सगाई कर लेनी चाहिए भगवान से। भगवान ने तो कर रखी है, हमको कर लेनी चाहिए। तो चाहे मन में नहीं आए तो भी झूठ बोल दो भगवान से। एक बार झूठ बोल दो सब मिलके, आओ। सब झूठ बोलते हैं, भगवान झूठ को भी सच मान लेते हैं। भोले भंडारी है भगवान। हाँ क्या करें हैं। जैसे बच्चा जो है
लड्डू लेना है उसको, लेकिन माँ से कहते हैं माँ 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 तू बहुत अच्छी है ऐसे, तो माँ खुश हो जाती है। अब वो लड्डू के लिए कर रहा है लेकिन तो भी खुश हो जाती है। तो आओ झूठ बोलते हैं हम, एक बार भगवान से पुकार लगाते हैं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। ये महामंत्र है भाई, इसको दिन में जचे जितनी बार बोलो मन में। यदि बोल सको तो चिल्ला के बोलो, चिल्लाने में शर्म आए तो मन में बोलो, इससे भगवान राजी होते हैं, हमारा मन लगने लग जाएगा। तो पहली बात मन मना भव, दूसरी बात भव मद भक्तो, मेरा भक्त हो जा। भक्त का मतलब क्या है? भक्त का मतलब यही है कि मैं केवल और केवल भगवान का ही, अपने आप को भगवान का मान लेना, ये भक्त होना है। और तीसरा मध्याजी, मध्याजी मतलब मेरा पूजन कर। पूजन करने का मतलब, अब देखिए आज से ये प्रण ले लें, ये जितने भी घर में जन हैं, जो भी जन है, हमको अच्छे लगते हैं चाहे नहीं लगते हैं, ये सब भगवान के हैं। ये घर किसका है? तो अब मैं यदि घर का झाड़ू लगा रहा हूँ, साफ सफाई कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कमाने जा रहा हूँ, रोटी बना रहा हूँ, तो मैं किसका काम कर रहा हूँ? मेरा क्या लेने देना है? अरे बच्चे भगवान के, पत्नी भगवान की, मेरा क्या लेने देना है? ये शरीर किसका है? तो इसको नहला दिया, इसको सुला दिया, इसको रोटी खिला दी, इसको लेटरिन करा लाए, तो भगवान से कह लो हम आपका काम कर रहे हैं 24 घंटे, हमारे क्या लेने देना है? भक्त जो है 24 घंटे भगवान पे एहसान करता है, वो खुद की कुछ मानता ही नहीं। वो कहता देखो शरीर आपका, आप ही तो बैठे हो, आपका ही तो मंदिर है, ये सब परिवार वाले आपके, तो हम क्या कर रहे हैं? आपका ही काम कर रहे हैं। ये पूजन है असली भगवान का। और माम नमस्कुरु, ये चौथी बार, अंतिम बार। नमस्कुरु का मतलब नमस्कार करना। नमस्कार का मतलब प्रणाम करना। अच्छी बात है, लेकिन गीता का प्रणाम कुछ अलग तरीके का भाई। क्या है गीता का प्रणाम? प्रणाम का मतलब है आज के बाद हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, बुरी से बुरी, और भगवान को धन्यवाद देना है। बोलो बुरी परिस्थिति में दे सकते हो? अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अब समझो जरा इस चीज को, बस 1 मिनट और लूंगा। बच्चे के पीछे जो है, छोटा बच्चा है, शिशु, उसके फोड़ा हो गया और पक गया। अब डॉक्टर के पास लगे, डॉक्टर ने कहा इसमें मवाद पड़ गई है भाई, इसमें कट लगाना पड़ेगा, चीरा लगाना पड़ेगा। तो छोटा बच्चा है, तो उसने माँ को ही कह दिया कि जरा इसको उल्टा लिटा दो अपने पैरों पे और इसको पकड़ लो कस के, इसमें मैं कट लगा रहा हूं। तो अब जो बच्चा माँ को इतनी बढ़िया समझता था कि माँ तो इतनी अच्छी है, इतनी भोली है, इतना मेरा ध्यान रखती है, अब वो बच्चा क्या देख रहा है कि मेरे को कटाया जा रहा है, और पकड़ भी किसने रखा है? बोलो, माँ अच्छा कर रही है बुरा कर रही है? भाई बच्चे के समझ में आ जाएगी बात। हमारे साथ जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, बुरी से बुरी, संभव नहीं है कि भगवान हमारा बुरा कर रहे हैं। माँ फिर भी बुरा कर सकती है, क्योंकि वो लौकिक माँ है, उसकी बुद्धि हो सकता है ज्यादा काम नहीं करे, उसको पता नहीं है आगे पीछे का। लेकिन भगवान हमारी जन्मों जन्मों की माँ है, हम सब की। हमारे साथ कभी भी कोई बुरा हो नहीं सकता। कैसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति हो, उससे लड़ो, मना नहीं है, उसका प्रतिकार भी करना है, इसकी मना नहीं है, लेकिन अंदर से भगवान के प्रति विश्वास बना रहे, धन्यवाद देते रहे भगवान को। हे नाथ, हम आपके हैं, आपने जो किया है सब बहुत बढ़िया है, बहुत टॉप का है। ये धन्यवाद जिस दिन हृदय से निकल गया, उस दिन हमारी भक्ति पूरी हो गई। प्रतिकूल परिस्थिति में जो भगवान को धन्यवाद दे दे, वो भक्त है भगवान का। ये है नमस्कुरु। अब समझ में आ गया भगवान को नमस्कार करने का मतलब? ये नमस्कार, ये 4 काम करने से भक्ति पूरी हो जाएगी। हरे कृष्णा गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, भानुसुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की आज के आनंद की जय। आप सबको प्रणाम। हरे कृष्णा।